जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा और बुरा कर्म करने वाले को बुरा अवश्य ही मिलता है। भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ईश्वर ने प्रत्येक कर्म का फल फलीभूत होने के लिए पहले से ही समय निर्धारित कर रखा है। समय से पहले और समय बीत जाने के बाद फल की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर का प्रत्येक नियम इतना अधिक गहरा है कि हर एक मनुष्य उस नियम को समझ नहीं सकता। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही कर्म परिपक्व होकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर भाग्य या दुर्भाग्य को भोगना अवश्य ही पड़ता है। वर्तमान में हम जो भी कष्ट पा रहे हैं वह हमारे पिछले जन्म के किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है। इसमें किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह भी है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे भावनाओं के अनुसार ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जो सुख और दुख हमें स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। मनुष्य के किए गए कर्मों का फल कब उसे मिलेगा उसका कुछ भी पता नहीं। ईश्वर का विधान बहुत ही विचित्र है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे छांव लेने के लिए बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक कसाई पर पड़ती है जो लगभग 20 से 25 बकरों को लेकर वहां से गुजरता है, जिसमें से एक बकरा पास की दुकान में कुछ दाने खाने के लिए आगे बढ़ा। जिस दुकान में बड़े अक्षरों से नाम छपा था, सगाल चंद सेठ। अब दुकानदार ने जैसे ही बकरे को देखा तो उसके कान पकड़ लिए और हाथ से जोरदार प्रहार किया, जिससे बकरा जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस बकरे के सिर का ठोकर एक पात्र में लगा जिसमें मटर के दाने रखे थे। ठोकर लगने से सारे मटर के दाने नीचे गिर गए। देवर्षि नारद सारी घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। यह दृश्य देखकर तुम्बरु पूछने लगा कि हे गुरुदेव, आपने क्यों हंसे? जब बकरे को दुकानदार मार रहा था तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु अचानक आप हंस पड़े। आखिर क्या रहस्य है? तो नारद जी ने कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब कर्मों का फल है। तो तुम्बरु जिद करने लगा, हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें सारी घटना बताएं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, इस दुकान पर जो नाम लिखा है वही सेठ इस समय नया जन्म बकरे के रूप में पाकर दुकान पर आया है। जो अभी वर्तमान में दुकानदार है वह इसी सेठ का पुत्र है। सगाल चंद सेठ मरने के बाद बकरा बना और अपना दुकान से पुराना संबंध समझकर दुकान पर मटर खाने आया था, परंतु उसके बेटे ने ही उसे मारकर भगा दिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि 20-25 बकरों में से कोई बकरा दुकान की तरफ नहीं गया, परंतु यह बकरा ही क्यों गया? इसीलिए जब हमने ध्यान करके देखा तो पता चला इस बकरे का इस दुकान से पुराना संबंध है। पुत्र ने बकरे के कान पकड़ करके प्रहार कर दिया और कसाई को बकरा सौंपते हुए कहा, जब तुम इस बकरे का हलाल करना तो इसका सिर हमें देना, क्योंकि इसने हमारे मटर के दाने को खराब कर दिया। दोस्तों, जिस पुत्र के लिए सगाल चंद सेठ ने इतना धन कमाया वही बेटा मटर के कुछ दाने भी नहीं खाने दे रहा और गलती से खा भी लिया तो बदले में सिर मांग रहा है, वो भी अपने बाप की। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने कहा, हमें कर्म की गति और मनुष्य के मोह को देखकर हंसी आ गई। दोस्तों, अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है
और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अंत समय में कोई काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को ऐसी कमाई एकत्रित करना चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मरने के बाद भी हम उसे अपने साथ ले जा सके तथा साथ ही साथ वह अगले जन्म में भी हमारे काम आए। प्रिय दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और अंत में खाली ही हाथ उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन, ये दौलत, जमीन जायदाद किसी के साथ नहीं जा सकते, चाहे राजा हो या फिर रंक हो, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। इसलिए इस संसार से इतना ज़्यादा मोह और लगाव ठीक नहीं है। हमारे साथ में जाएंगे सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म। जो भी पुण्य कर्म हम इस जन्म में करेंगे वह सब अवश्य ही हमारे साथ जाएंगे और वही हमारे काम आएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो तो हमें आंखें बंद करके कुछ समय तक अवश्य बैठना चाहिए और अपने मन ही मन यह विचार करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति में क्यों हैं। ये भाग दौड़, ये तनाव, ये मकड़ी के जाले के जैसा बुना हुआ आसपास का वातावरण, हम इसमें इतने उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। प्रिय दोस्तों, जब भी अवसर मिले परोपकार के कार्य करो, दान धर्म करो। संतों ने भी कहा है कि जो कुछ भी तुम समेटोगे वह तो सिर्फ सपना है, लेकिन जो कुछ भी तुम लुटा रहे हो केवल वही अपना है। इसीलिए जितना ज़्यादा लुटाओगे उतना ही तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारे साथ भी जाएगा। दोस्तों, यहाँ लुटाने का आशय दान धर्म के कार्य करने से है। इसीलिए दोस्तों, याद रखिए, इस संसार के किसी भी वस्तु के साथ मनुष्य का अस्थाई संबंध नहीं है। ये शरीर, ये मकान, ये रुपए पैसे, ये परिवार, ये मित्र, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन सभी को छोड़कर मनुष्य यहाँ से चल देगा, परंतु जब वह जाएगा तो साथ में कुछ नहीं ले जा सकता। केवल आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म एवं प्रभु की भक्ति ही आपके साथ जाएगी। कोई भी मनुष्य हो, मृत्यु के बाद वह अपने साथ एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकता। चाहे आप कितना भी उपाय कर लो, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान की भक्ति, दीन दुखियों की सेवा, दान पुण्य के कार्य, यही सब आपके भविष्य में काम आएंगे। दोस्तों, साथ में जो भी जाएगा वही तो अपना हुआ, परंतु जो आप नहीं ले जा सकते वह सब तो पराया हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें एवं यदि चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।